नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और हम बात करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न की मई के महीने में क्या लेकर आया है गोचर, क्या लेकर आया है ट्रांजिट, क्या आपको मिलेगा इस महीने में, क्या बदलाव आ सकते हैं, कहाँ बदलाव आ सकते हैं, क्या सावधानी बरती जा सकती है, कैसा रहेगा कैरियर, जॉब, बिजनेस, फैमिली लाइफ, सभी के बारे में, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गोचर है वो वास्तव में हमारी पृथ्वी का चारों तरफ जो ग्रह हमको घूमते दिखते हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं पूरी पृथ्वी के लिए, उसे दिखाता है। जब हम गोचर के थ्रू किसी व्यक्ति की राशि देखना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता देना चाहते हैं, तो ये सही नहीं है। एक्चुअली में ये उसके लिए नहीं बना है। सही तो यही है कि आप अपनी जन्म कुंडली के थ्रू ही अपने बारे में देखें। जन्म कुंडली और गोचर का मैच देखते हैं कि भाई गोचर अच्छा है और जन्म कुंडली की दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो अब ये समय ये चीज़ हो सकती है। सिर्फ गोचर के बेस पे कह देना ये कोई बहुत सटीक नहीं है। 100 में से 30% लोगों को ही ये पूरी तरह सही हो सकता है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का जन्म कहाँ पर हुआ है, किस जगह हुआ है, और तो और उस दिन के किस हिस्से में हुआ है, किस दिन हुआ है, किस समय हुआ है, किस घड़ी में हुआ है, सबका अपना महत्व है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई, जब हम गोचर की यहाँ बातें करते हैं तो हम सिर्फ राशि या लग्न से बताते हैं। इसके साथ साथ आपको ये जो गोचर है वो आपकी जो महादशा चल रही है उससे भी देखना चाहिए, सिर्फ गोचर के लिए भी। जैसे किसी की सूर्य की महादशा चल रही है, किसी की शनि की, किसी की गुरु की, तो उस प्लैनेट से ये प्लैनेट्स कहाँ पर हैं ये आपको देखना होता है। फिर आपके प्लैनेट जो हैं जन्म कुंडली में कहाँ पर हैं, कहाँ पर आपका शनि है, कहाँ पर ये गोचर का शनि है, तो शनि से शनि कहाँ पर जा रहा है, गुरु से गुरु कहाँ पर जा रहा है कुंडली में, वो मैं नहीं देख सकता। तो उसके बाद ही पूरी तरह कहा जा सकता है। तभी बहुत ऐसा होता भी है कि बोलते हैं भाई इस राशि के तो भाग्य खुलेंगे, तो वो सिर्फ एक ओवरऑल फिनोमेना होता है। ये नहीं कि सबके भाग खुल जाएंगे, कुछ के खुल जाएंगे जिनके नाम की चिट्ठी आई है। मतलब कि चिट्ठी तो आ रही है, राशि तो दिखा रही है, पर वो आपके नाम पे आ रही है या नहीं आ रही है, तो आपकी कुंडली में दिखाई देगा ना कि हाँ भाई आपका नाम है, मतलब आपकी कुंडली में वो योग बन रहा है उस समय पर। क्या उस समय आपकी अच्छी महादशा चल रही है? अगर हाँ तो फिर हाँ, अगर नहीं तो फिर नहीं। तो ऐसा होता है। एक दूसरी बात वो बहुत ज़रूरी है आज के सापेक्ष में। कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा, तो उसमें छोटी मोटी कुंडलियां जो हैं उनका जो असर कम हो जाता है। हालांकि अक्सर तो जन्म कुंडली का ही रोल ज़्यादा होता है। दशा महादशा अच्छी चल रही है, फिर गोचर मैच कर जाए तो अच्छी बात है, ना मैच करे तब भी अच्छी दशा महादशा है तो भी आपका ठीक ही रहेगा। पर कभी कभी ये घटना बहुत बड़ी होती है, ग्लोबल घटना होती है। जैसे कि फिलहाल कोरोना चल रहा है कि सभी घर में बैठे हैं लगभग, तो ये तो नहीं है कि सभी की कुंडलियां खराब हो गई हैं या लगभग सभी लोगों का इस तरह का समय आ गया कि सब बंधन, सब जेल की तरह ही है एक तरह से। तो ये होता है कि जब पृथ्वी का जगह का जो हॉरोस्कोप है वो हावी हो जाता है व्यक्तियों के हॉरोस्कोप पर। ऐसा कभी कभी होता है, पर ऐसा होता है। आज से 100 साल पहले कई जो अगर आप ग्रह नक्षत्र देखें तो आज से मिलते जुलते हैं। उस समय भी एक स्पेनिश फ्लू आया था, युद्ध हुए थे और काफ़ी लोग मर गए थे और कठिन समय था। वही आज भी है। ऐसे कठिन समय में बहुत सारे योग बन भी रहे हैं कुंडली में, तो वो सभी को उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे अच्छे योग हैं और ट्रांजिट में भी हैं, मतलब आपके नाम की चिट्ठी तो आई है, तो फिर भी डाक खाने वाला जो डाकिया है वो देने नहीं आ रहा है, वो एक अलग बात है। जैसे लॉकडाउन हटता है तो चिट्ठी आ गई है तो मिलेगी ज़रूर। ईश्वर के डाक खाने में अगर आई है तो वो आप तक पहुंचेगी ज़रूर, तो आपको जल्दी से रिकवरी होगी। आपका अगर काम भी चला गया है तो आपको कोई नया काम मिल जाएगा। किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसा होगा कि ये लॉकडाउन वाली घटना आपके लिए सिर्फ एक बुरा सपना बन के रह जाएगी, सपना जो बीत चुका है, और आगे सब नया अच्छा होगा। मेरी प्रार्थना भी यही है, चाहता भी मैं यही हूँ कि ऐसा ही हो। और कितना होगा ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर और आपके कर्मों पर। याद रखिएगा कि कर्म से ही भाग्य बनता है। अगर आपने ठान लिया, अगर आपने मान लिया कि भाई मुझे तो बड़ा बनना ही है, मुझे तो करोड़पति बनना ही है, आपने इस झूठ को, जो आज एक झूठ है, सच मान लिया, मान लीजिए,
और ट्राई करना शुरू किया, एक प्लान बना के, अंधाधुंध नहीं, कैसे बन सकता हूँ, हाँ भाई मेरे अंदर इस चीज़ की खासियत है, इस चीज़ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, इसके लिए क्या चाहिए। अच्छा, तो एक प्लान के थ्रू अगर आपने वहाँ शुरुआत की, जो आज असंभव है वो कल संभव हो जाएगा, और लोगों ने ऐसा किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। और आपके प्लैनेट्स भी बुरे नहीं हैं, अगर कुंडली भी अच्छी है तो प्लैनेट्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। पर वो ये कोरोना की थोड़ी प्रॉब्लम है, पेशेंस चाहिए, ज्ञान चाहिए, और इस समय का सदुपयोग करना है। कितना ही कठिन समय हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा लेकर आता ही है, और नहीं तो समय लेकर आया है आपके पास। और दुनिया के सारे आविष्कार, सारे बड़े लोगों से आप पूछिएगा कि सबसे अच्छे विचार तभी आते हैं जब व्यक्ति शांत होता है, अकेला होता है, भीड़ में नहीं आते। तो इस समय को सोचिए, कोई प्लान बनाइए, हो सकता है कि वो प्लान आपको आगे ले जाए। प्लान की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप बहुत मेहनत करते रहें गधे की तरह, और गधे का कहने का मतलब बिना सोचे आप बहुत मेहनत करें, उसका रिजल्ट कम है। और आप बहुत सोचें और थोड़ी ही मेहनत करें तो उसका रिजल्ट कई बार ज़्यादा होता है। तो समझने का, सोचने का समय है आपके पास। इसके साथ साथ आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पति, आपके बच्चे, उनके साथ रहने का, उनके साथ उनसे बातें पूछने का, उनको समझने का, मिल बैठ के आगे के प्लान बनाने का आपके पास समय है। अगर स्टूडेंट हैं तब भी अपने से अच्छी स्टडी स्कूल में भी नहीं होती। जो स्टडी अकेले बैठकर घर में की जा सकती है, अपनी बुद्धि से की जा सकती है, उससे जो सीखा जाता है वो कहीं ज़्यादा दिनों तक काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्वाध्याय, अपने आप पढ़ना, अपने आप को पढ़ना, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार भी आते हैं। तो अगर आप अपना शरीर पर भी ध्यान दें तो भी बड़ी बात है, तब भी इन 2 महीनों का उपयोग हो जाएगा। स्वास्थ्य को आप कम मत आंकिए, जिसके पास नहीं है उससे पूछिए। तो इसका उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए, आशावान रहिए। और ऐसी कोई वीडियो आती है कि धन वर्षा होगी, तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए होगी, किसी के लिए हो ना हो, आपके लिए तो होगी, और आपको करानी है ये धन वर्षा। आज नहीं तो कल आप करके रहेंगे। तो ऐसा एटीट्यूड रखिए अपना। तो अगर बुरे प्लैनेट भी होंगे ना, तब भी मजबूर हो जाएंगे आपको देने के लिए, तब भी मजबूर हो जाएंगे। तो देखते हैं अब इसमें आपके मई का महीना क्या दिखा रहा है। देखिए, मई का जो महीना है कुंभ वालों के लिए, एक तरफ तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है एक तरफ, पर दूसरा यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि उस तरह से देखा जाए तो लगभग सारे ही प्लैनेट अच्छे हैं। लग्न के लिए तो लगभग सारे ही प्लैनेट्स अच्छे बनते हैं, और राशि वालों के लिए मंगल को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट्स अच्छे हो रहे हैं 15 तारीख के आसपास से। ट्विस्ट आ रहा है, और ये लगभग 3 महीने रहेगा। तो मतलब बहुत अच्छे टाइम पे ये आपके लिए आया है। जब लॉकडाउन खुलेगा उस टाइम ही तो ज़रूरत है कि सितारे आपकी तरफ हों, और अगर दशा महादशा अच्छी हुई तो आप और लोगों से आगे निकल जाएंगे, और राशि वालों से, क्योंकि किसी का पहले आया, किसी का बाद में आया। आपका बार आया, जो लॉकडाउन शायद ख़त्म होगा, है ना। कब ख़त्म होगा उसके बारे में बीच में बात करेंगे, है ना। अभी फिलहाल बात करते हैं राशि और लग्न के लिए, दोनों में ये अंतर मैंने बताया। अब बता देता हूँ कौन कौन से प्लैनेट्स अच्छे हो रहे हैं 15 तारीख के बाद। 15 तारीख के बाद लग्न वालों के लिए देखिए, गुरु अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, सूर्य अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, राहु केतु उतने नहीं है। तो जब 8 के बदले 1 में, तो 8 को जीतना ही है। तो बहुत अच्छा वंडरफुल टाइम है। जिनका लग्न है बहुत अच्छा समय है, पैसा आएगा, धन आएगा, रिलेशनशिप अगर नहीं है तो शुरुआत होगी, शादी नहीं है तो शादी हो सकती है, बच्चा नहीं हुआ है आपको, बच्चों की चाहत है तो बच्चे हो सकते हैं। कार्य में, बिजनेस में आपकी पदोन्नति होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, फेम मिलेगा, यात्राएं बनने के चांसेस हैं अगर ये लॉकडाउन खुलता है तो। घर खरीदने के, गाड़ी खरीदने के, बंगला खरीदने के, कहीं घूमने जाने के, और नहीं तो अपने पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के साथ अच्छा समय बिताने के चांसेस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं वो हम बात करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह रहा हूं मैं, आपको बताऊंगा क्यों हो रहा है ये। अगर राशि वालों की बात करें तो मंगल को छोड़कर सारे ग्रह, तो यहाँ पर एक मंगल का माइनस आ रहा है। मतलब राशि वाले, मंगल क्या होता है? मंगल होता है हमारा कर्म, मंगल होता है हमारे अंदर की इच्छा, मंगल होता है हमारी इच्छा शक्ति। तो क्योंकि उनका ये 7.5 का शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोग डिप्रेस हो सकते हैं स्कॉप डाउन की वजह से। वो हो सकता है कि प्रयत्न ही ना करें, सपने ही देखें, कोशिश ही ना करें, तो ये चीज़ उनको नीचे ले जा सकती है। अदरवाइज शुक्र, बुध, गुरु, शनि,
सूर्य सूर्य 15 तारीख तक अच्छे हैं, उसके बाद सूर्य का थोड़ा सा है, उतने अच्छे नहीं है, उतने भी मतलब कि ये नहीं है, सूर्य इतने कठिन ग्रह नहीं है जितने कि शनि और राहु केतु हैं। तो ये तो रहा ओवरऑल बात। अब थोड़ा बात कर लेते हैं 15 तारीख तक ये ट्विस्ट आ क्यों रहा है। एक्चुअली ये ट्विस्ट आ रहा है क्योंकि शनि गुरु और शुक्र तीनों रेट्रोगेट हो रहे हैं, बकरी हो रहे हैं। शनि वैसे तो आपकी 7.5 है, 12वें भाव में है, गुरु भी 12वें भाव में है, और दोनों का 12वें भाव में गोचर ना तो लग्न से ना तो राशि से शुभ माना गया है। पर कहा जाता है, लिखा भी है शास्त्रों में, कि जब ग्रह रेट्रोगेट होते हैं तो एक घर पीछे का रिजल्ट देने लगते हैं। अगर एक घर पीछे की बात की जाए तो 12वें घर से एक घर पीछे 11वां घर है, और 11वें घर में तो सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, और शनि तो खासकर, तो शनि खासकर रिजल्ट देते हैं, मतलब 7.5 कुछ दिनों के लिए आपसे हट रही है। गुरु भी अच्छे हो रहे हैं, धन का मालिक धन में ही आ रहा है, तो धन देगा भर भर के। कब के बाद आ रहा है? 15 मई के बाद आ रहा है। अब कितना भर के देगा, ये आपकी कुंडली पर और पृथ्वी की कुंडली पर कैसी रहती है कोरोना की प्रॉब्लम, ये बात आपको समझनी होगी। भैया जब महायुद्ध छिड़ जाए तो गेहूं के चक्कर में घुन तो पिसता ही है। जब पूरी पृथ्वी पे ही हाहाकार मचा तो छोटे छोटे हॉरोस्कोप तो फेल हो जाएंगे उसके सामने, ये भी बात है। अगर बहुत ही स्ट्रांग हॉरोस्कोप हुआ तो बातें कुछ बन पाएंगी, पर यह है कि उसके बाद अगर अच्छा हॉरोस्कोप हुआ और दशा महादशा भी अच्छी हुई तो जो अच्छी चीजें कहीं खो नहीं जाएंगी, गायब नहीं हो जाएंगी, मिलेंगी जरूर, बाद में मिलेंगी, लेट मिलेंगी, ये वक्त थोड़ा संभल जाए तब मिलेंगी। तो ये है, क्योंकि ये जो रेट्रोगेट हो रहे हैं इसकी वजह से, जब तक 11 मई से शनि हो जा रहे हैं तो 11 मई तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा खर्चा जा हो सकता है, कारोबार में भी नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना है। देखिए झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, आपस में मिलजुल के रहना है, खर्चा नहीं करना है, जितना हो सके उतना ही करना है। अपने से गरीब अपने से कमजोर को बिल्कुल नहीं सताना है, किसी के साथ भी शनि को धोखा झूठ ये पसंद नहीं है। इसके अलावा डिसिप्लिन रहना है, प्लान बनाना है, कार्य करते रहना है, मेहनत करते रहना। घर में बैठे हैं तो घर में भी बहुत काम होता है। पहली बात तो जो मैंने बताया, समय का उपयोग करना है, सोचना है, कोई तरकीब निकालनी है, कोई प्लान, नहीं तो कार्य करते वक्त तो टाइम ही नहीं होता। फिर घर में अपनी पत्नी का, अपने पति का, अपने बच्चों का हाथ बटाना है, मिलजुल के अच्छी तरह से रहना है, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। हर व्यक्ति ये कर नहीं सकता, और ये एक एग्ज़ाम है, ये एक एग्ज़ाम है। जो इस एग्ज़ाम में पास हो गया, कठिन समय एक एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम में मेहनत कर लेता है, एग्ज़ाम में कुछ सीख लेता है, वो आगे निकल जाता है। तो वो यही है, कोरोना भी एक एग्ज़ाम है, और बदलाव भी है, बड़ा बदलाव है। हम लोगों ने जो हंगामा मचाया है कि अगर आकाश में जाओ तो सिर्फ हमारे हवाई जहाज़, अगर समुद्र में जाओ तो पॉलीथीन ही पॉलीथीन, इतनी की मछलियाँ और जीव जंतु खा के मर गए। अगर आसपास देखो तो सिर्फ हमारे ही फ्लैट, पेड़ है ही नहीं। तो ये जो हमने जो किया है ना, एटम बम, जीवाणु बम, पता नहीं कैसे कैसे तो बम बना रहे हैं आजकल, वायरस बना रहे हैं, तो उसका ही रिजल्ट है ये। हमें भरना है, पर हमें इससे सीखना है कि भाई प्रकृति का ख्याल रखना है, नहीं तो आगे फिर और भी गड़बड़ हो सकती है, हो ही जाएगी। अगर हम प्रकृति को ही मिटाने पे तुलेंगे तो प्रकृति से शक्तिशाली तो कोई नहीं है। प्रकृति स्वयं माता शक्ति है, उनका एक एस्पेक्ट है। अगर हम उनसे ये अपना नहीं बदलेंगे तो एक दिन हम ही मिट जाएंगे। ऐसा ही होगा अगर हम नहीं संभले तो। पर अभी वक्त है, हमारे लिए अभी बहुत काफ़ी वक्त है, हम संभल सकते हैं। इसी बात के लिए ट्रेलर दिया गया कि भैया मान जाओ। तो अगर कार्य की बात करें तो कार्य के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, रिश्ते की शुरुआत के लिए अच्छा है, शादी विवाह के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। आपकी संतान बहुत अच्छा करेगी, एग्ज़ाम में भी अच्छा करेगी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और एक खास करके 15 तारीख के बाद से, 15 तारीख के बाद के, हाँ थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, थोड़ा अचानक से खर्चा आ सकता है। इसके साथ साथ कहीं बाहर की यात्रा हो सकती है, लॉकडाउन खुलने के बाद हो सकता है आपको कुछ यात्राएं करनी पड़े। कुछ लोगों को तो विदेश यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं इस समय में। एक बात और बता दूं, जो व्यक्ति कुंभ लग्न के हैं या राशि के हैं और बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा समय था, उनके लिए अच्छा समय है 7.5 के बावजूद। जो बाहर हैं, जो विदेश में हैं, उनके लिए अच्छा है। पर ज़्यादातर लोग तो यही हैं, तो उसके हिसाब से है। क्योंकि कुछ व्यक्ति कहते हैं भाई मेरा तो ऐसे ही चल रहा है, आप तो ऐसा बोल रहे हैं 2 महीने से, तो भैया
ये तो ट्रांजिट है, गोचर है, करोड़ों लोगों का है, उनमें से 10-20% का तो मैच होगा, बाकी की भाई कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, किस दिन आपने जन्म लिया है, किस महीने में आपने जन्म लिया है, किस टाइम में जन्म लिया है, किस होरा में आपने जन्म लिया है, वो दे लौट क्या कर रहा था, उस तिथि में आपने जन्म लिया, उस तिथि का स्वामी की क्या स्थिति है, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, तब जाके कुछ कहा जा सकता है। ये ओवरऑल है, मासेस के लिए है, सभी लोगों के लिए है। क्या एक रुख है समय का। हाँ, इससे कुछ सावधानी बरती जा सकती है, उस सावधानी से जिनका अच्छा है उनको बहुत लाभ हो सकता है और जिनका थोड़ा नहीं है उनको थोड़ा लाभ हो सकता है। ये है, इसी चीज़ का उपयोग हम कर रहे हैं। और फिर जिनको ज्योतिष से प्रेम है उनको सीखने में, पढ़ने में, और ये हमारी धरोहर है, हमें इसे जानना चाहिए, है ना। तो ये वाली बात है। तो हम बात कर रहे हैं, अब एक एक ग्रह को ले लेते हैं। अब जैसे शनि है और गुरु, दोनों को एक साथ लेते हैं क्योंकि दोनों 12वें भाव में है 15 तारीख तक। ये बाहर से फौरन से तो अच्छा बता रहे हैं, पर खर्चा दिखा रहे हैं, खर्चा दिखा रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि किसी चीज़ पे अचानक से खर्च आ सकता है, लॉस को दिखा रहे हैं, जेल वेल को भी दिखाते हैं। पर ये सब चीज़ें सिर्फ तभी होती हैं जब कुंडली में योग हो। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने, उससे तो मैंने बता ही दिया आपको क्या बोलते हैं अपने शब्दों में, पर अगर हमारे शास्त्रों में पढ़ें तो देखिए इस तरह से लिखा है, जब 12 में घर में शनि हो तो व्यर्थ के कार्यों में लगे रहने के कारण व्यर्थ का परिश्रम होता है। मतलब फालतू की बातों में आदमी अपना समय नष्ट कर सकता है, और सिद्धि या सफलता ना मिलने के कारण केवल कष्ट प्राप्ति, शत्रुओं द्वारा धननाश, स्त्री और पुत्रों को रोग पीड़ा होती है। तो ये जो बात है कहीं ये शत्रुओं द्वारा धननाश, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि शत्रु आपके बाहर आएंगे आपको लूट के ले जाएंगे, ये आपके अंदर के शत्रु होते हैं। क्या बोलते हैं उसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इनके द्वारा, इनको आप कंट्रोल में रखेंगे तो धननाश होगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, खर्चे वाली बात तो है ही। व्यर्थ के काम क्या होते हैं, समय नष्ट करना, फालतू किसी बात में समय नष्ट करना। आदमी काम का काम नहीं करेगा जो करना चाहिए, फालतू के काम कर सकता है, क्योंकि बुद्धि थोड़ी सी, जब शनि 12वें भाव में आएंगे तो लग्न से 12 में है, तो आपकी बुद्धि यही तो है, इंटेलिजेंट, धी बुद्धि, तो बुद्धि थोड़ा सा कम काम करती है, या कह सकते हैं उतना काम नहीं करती है। तो उसका भी इलाज है, अच्छी किताबें पढ़िए, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, और उसको फॉलो कीजिए, अच्छे लोगों को सुनिए, मोटिवेट रहिए, तो आपकी ये चीज़ें कम हो जाएंगी, ये ख़त्म ही हो जाएंगी। आप नुकसान की जगह पर आपका फ़ायदा होने लगेगा। ये भी उसके लिए कहा गया है कि भाई ज़्यादातर लोगों के ऐसा होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं, वो भगवत गीता तो नहीं पढ़ते हैं, कुछ और ही पढ़ने लगते हैं, तो तब उनके साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता है। ये तो रहा आपका शनि का 12वें भाव में राशि से। अगर आप गुरु की बात करें, अगर गुरु 12वें भाव में आते हैं तो उसका वही है, एक ही बात है लगभग, द्रव्य संबंधी दुख, भय, चिंता, उद्वेग। द्रव्य का मतलब होता है पैसा, पैसा खर्च होता है, पैसे की कमी आ सकती है, अचानक से कोई कष्ट आ सकता है ना, अचानक से कोई चीज़ टूट टाट सकती है, ये होता है। पर इसका ज़्यादा रिजल्ट आपका रहने वाला है 15 तारीख तक। 15 के बाद वो रेट्रोगेट हो रहे हैं, वो 11वें भाव का रिजल्ट देंगे, और 11वें भाव के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 11वें भाव में शनि का है पुत्र लाभ, स्थान लाभ, नई जगह, नई औहदा, इज्जत बढ़े, समाज में वृद्धि, शुभ शुभ शुभ, अच्छा ही है। ऐसे ही गुरु का भी ये सब अच्छा है, धन लाभ, पुत्र लाभ, ये ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा कि मतलब कि बहुत अच्छा है 15 तारीख के बाद। इसके बाद अगर शुक्र को देखें तो शुक्र आपके चतुर्थ में है, बुध के साथ, उनका भी बहुत अच्छा है। शुक्र का है दोस्त बढ़ेंगे, आपके जो आपसे धन बढ़ेगा, आपके जो संबंधी हैं वो बढ़ेंगे। बुध का है दोस्ती बढ़ेगी, माता से लाभ, माता के लिए अच्छा, आपकी मातृभूमि के जो लोग हैं उनके थ्रू लाभ, ये सब क्लासिक्स में लिखा हुआ है। तो ये दोनों के लिए, लग्न से भी है और चंद्र से भी है, दोनों के लिए अच्छा है। मंगल का अलग है, मंगल का थोड़ा सा अलग है। मंगल का जो है लग्न से अच्छा है, मतलब आप में स्ट्रांग रहेंगे, आप में विल पावर होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आप डरेंगे नहीं और आप हिम्मत रखेंगे। हालांकि लग्न के लिए भी मंगल एक क्रूर ग्रह है, आप थोड़े हावी हो सकते हैं अपनी पत्नी पर, अपने सास ससुर पर, आप थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, आपको थोड़ा क्रोध आ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको अपने कंट्रोल में रखना है।
अगर राशि वाले के लिए तो उसमें दे रखा है कि आपको थोड़ा मन के अंदर थोड़ा भय हो सकता है, मन का भीतर ही भीतर किसी कारण से शोकाकुल या चिंता युक्त होना, अपने कुटुंबियों से वियोग, रक्त संबंधी रोग या पित्त जनित पीड़ा, ज्वर या अन्य उष्ण करने वाले रोग। देखिए मंगल एक गर्म ग्रह है, पित्त तत्व को दिखाते हैं, अग्नि तत्व को दिखाते हैं, तो वही वाली बात है, बस थोड़ा बदल के कहिए गुस्सा आना, क्रोध बढ़ना। अब क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा तो अपने तो अलग होंगे ही, पत्नी भी अलग होगी, बाप भी अलग होगा, बेटा भी अलग होगा। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है, धैर्य बना के रखना है। किसको? खासकर जिनकी राशि है, जिनका लग्न है, उनको भी रखना है, क्योंकि थोड़ा गुस्सा तो उसमें भी बढ़ाएंगे, थोड़ा क्रोध तो उनको भी मंगल लेके आएंगे। पर यहाँ पर वो दशम के स्वामी है तो कार्य भी बढ़ाएंगे, और पराक्रम के स्वामी है, काम भी बढ़ाएंगे, यात्राएं बढ़ाएंगे। अब यात्रा फिलहाल हो नहीं रही है, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि आप बिजी रहेंगे, काफ़ी बिजी रहेंगे। और छोटे भाई आपकी सहायता कर सकते हैं, लग्न वालों के लिए छोटे भाई के थ्रू सहायता ली जा सकती है। और राशि वालों के लिए छोटे भाई से बना के रखना है, उसमें थोड़ा सा संबंधों में कटुता ला सकते हैं मंगल। अब गुरु और शनि की अगर राशियां वो दृष्टियां देखें, दोनों के लिए लागू होती है। तो गुरु यहाँ से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, गाड़ी, बंगला, घर, इसका सुख, माता का सुख, ऐश्वर्य का सुख, कामुकता बढ़ाएंगे। कामुकता क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि शुक्र को देख रहे हैं, जिसको देखते हैं उसको बढ़ा देते हैं, जिसको देखते हैं उसकी शुद्धि कर देते हैं, जिसको देखते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं, जिसको देखते हैं उसकी सिद्धि कर देते हैं। यही गुरु हैं। कितने गुण हैं एक ही में, इसीलिए कहा गया सबसे ज्यादा शुभ ग्रह। तो शुक्र की बुद्धि क्या है? काम बढ़ेगा, आपका विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। ये कोई बुरी चीज नहीं है, आपस में आकर्षण ही नहीं होगा तो मतलब ही क्या है? काम का मतलब आकर्षण, प्रेम, लगाव बहुत जरूरी है। अपने विपरीत लिंगी की तरफ भी बढ़ेगा और वैसे भी बढ़ेगा। शुक्र कलात्मक, हर चीज में आपका जो इंटरेस्ट है, चाहे तपस्या में ही हो, शुक्र के बिना नहीं आता है। शुक्र बहुत जरूरी है, तो बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। और यहाँ पर मोक्ष स्थान में बैठे हुए हैं, 4, 8, 12 मोक्ष स्थान है, बहुत बढ़िया। बुध बैठे हुए हैं, इंटेलिजेंट, बुद्धि, प्लानिंग, उसमें आपकी सपोर्ट करने वाले हैं गुरु। और इसके साथ साथ यहाँ से उनका जो 7वां बड़ी दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर। आप थोड़ा खर्च कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, थोड़ा सेहत का ख्याल रखना है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। बेटर है किसी अच्छी जगह पर दान दिया जाए, मंदिर, धर्म, किसी अच्छे व्यक्ति की सहायता की जाए तो फालतू का खर्चा कम होगा। और इसके 9वां एस्पेक्ट पड़ रहा है अष्टम पर, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है। हालांकि ये एस्पेक्ट धन दिला सकता है अचानक से, लॉटरी के थ्रू, सट्टे के थ्रू, किसी दूसरे के थ्रू, कुछ गुप्त चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से जो समाज में उजागर ना हो, उनसे धन आ सकता है कोई। किस तरह से तो आपको जाने, आप जाने, आपकी जन्म कुंडली जाने, उसके बिना देखना कहना सही नहीं है। पर हाँ, धन दिला सकता है और थोड़ा नुकसान भी करा सकता है धन का। दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें दिखा रहा है। अब कौन सी चीज़ होगी आपके कर्म पर, आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। अब अगर बात करें हम गुरु के ट्रांजिट की, जब वो 15 तारीख के बाद उनका एस्पेक्ट भी थोड़े अलग हो जाएंगे। तो जब यहाँ से वो देखेंगे 11वें स्थान से, तो पंचम को देखेंगे, 1, 2, 3, 4 तृतीय को देखेंगे आपके, और सप्तम को देखेंगे। भाई के साथ रिलेशनशिप को सुधारेंगे, बच्चों के साथ रिलेशनशिप को सुधारेंगे, सप्तम में वृद्धि करेंगे, मतलब पत्नी के साथ, लोगों के साथ, व्यापार में आपका अच्छा करेंगे, आपकी नौकरी में आपका अच्छा करेंगे, दोस्तों के साथ आपका अच्छा करेंगे, आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सबके साथ आपके रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे। और उनमें क्या वृद्धि करेंगे? चारों तरह की वृद्धि, बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि और सिद्धि, चारों धी के चारों एस्पेक्ट बढ़ेंगे इन चारों चीज़ों के लिए। तो एक ही छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात है ये। जब गुरु का एस्पेक्ट पड़ता है हर चीज़ को शुभ कर देता है। और सप्तम घर है तो बहुत ही महान घर है, पत्नी का घर है, पिता के सुख का घर है, पिता के सुख से 11वां, माता के सुख का घर है, माता के घर से चौथा, आपसे 7वां, मतलब 7 में से 7वां आप खुद हैं, मतलब भावत भावम, सप्तमे का भावत भावम लग्न है, तो आपके खुद के पद की, प्रतिष्ठा की, उसकी वृद्धि करेगा। तो बहुत बढ़िया, वंडरफुल एस्पेक्ट। अब कितना करेगा ये बात करती है
जो बच जाती है वो बनती है। आपकी जन्म कुंडली की दशा महादशा, उसके योग अष्टक वर्गा में पॉइंट, और पृथ्वी पर जो आप फिलहाल ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है वो क्या रूप लेती है। देखिए सारे ग्रह अभी राहु केतु के अंदर हैं और 24 मई को जाकर सिर्फ एक ग्रह बाहर निकलेगा। तो ये कह देना कि ये सॉल्यूशन आने वाला है, ये मूर्खता होगी। नहीं है ऐसा, सीरियसली तो यही है कि इस प्रॉब्लम की वजह से सब कुछ रुका पड़ा है और अभी मई तक शायद रुका रहे, मई के बाद ही कुछ हो पाए। पर हमको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, आशा बना के रखनी है, अच्छी अच्छी चीज़ें सुननी भी हैं, पढ़नी भी हैं, और अपने मन के अंदर ये अटल विश्वास रखना है कि हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ ही जाएंगे और अच्छा होकर ही रहेगा हमारे साथ। अगर नहीं भी होगा तो हम उस साले को अच्छा कर देंगे, अगर नहीं भी होगा तो हम इसको अच्छा कर कर ही दम लेंगे। तो इस तरह का विश्वास रखना है अपने अंदर, ठीक है। अगर हम प्रेम के हिसाब से देखें, भाई ये तो हो गया कार्य के बारे में बहुत बात होगी, तो प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम का स्वामी शुक्र आपकी चतुर्थ भाव में मालव्य योग बना के बैठा है, वो भी बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठा है। तो घर गाड़ी बंगले के साथ साथ प्रेम का सुख, दोस्तों का सुख, प्रेमिका का सुख, आपको आपके प्रेमी का सुख, आपके पति का सुख आपको मिलेगा। इसके साथ साथ भौतिकता के सुख, जितने भी इंद्रियों को सुख होते हैं, चाहे खाने का सुख, चाहे पीने का सुख, वो सब चीज़ें, वो ऐश्वर्य, आनंद, भोग, वो सभी आपको देने आए हैं शुक्रदेव। हालांकि वो जो हैं 13 मई से रेट्रोगेट हो रहे हैं 26 जून तक, तो 13 मई से 26 जून तक यहाँ का तो रिजल्ट देंगे ही, थर्ड का भी, तीसरे भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो आपके जो साथी हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपसे जो छोटे हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनसे भी आपका प्रेम बढ़ेगा और आपका ध्यान जो है भौतिकता के साथ साथ धर्म की तरफ भी जाएगा, धर्म की तरफ भी जाएगा। कामुकता की वृद्धि होगी, वो एक अच्छी चीज़ है, आकर्षण की वृद्धि होगी। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो उसके लिए भी 15 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छे समय है, जब तक गुरु रेट्रोगेट होते हैं, वो 11 में घर का रिजल्ट देंगे, और तब तक आपको थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा ध्यान देना। इस बीच आपके बच्चे ऊधमी रह सकते हैं, आपका मन भी शिक्षा से भटक सकता है, ध्यान कम जाएगा, राहु पंचम में है। तो इस बात का ध्यान रखना है, अपने आप को लाइन पे रखना है। कैसे रख सकते हैं? वैराग्य से और प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस को क्या कह सकते हैं, मतलब कि वैराग्य से, और जितना आप उसको ट्राई करेंगे, जितनी बार किसी चीज़ को करेंगे, करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो उस मन भटकेगा, आप उसको फिर से, अपने पढ़ाई पर मन भटकेगा, आप उसको फिर से लाएंगे, मन भटकेगा, आप फिर से लाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कंट्रोल में आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये इस तरह का रखना है। तो ये तो रहा शिक्षा के बारे में हो गया आपका, और आपके बच्चों के बारे में भी हो गया, पढ़ाई के बारे में, लव के बारे में, बिजनेस के, हेल्थ के बारे में। अगर देखा जाए मंगल हैं तो खून, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको ज़्यादा ध्यान रखना है, खून की बीमारी है उसको ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किडनी की किसी को प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो 9वां भाव है उसको राहु देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, राहु शनि दोनों देख रहे हैं, तो पिता का थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब अगर देखा जाए तो मंगल पर राहु की दृष्टि है, तो ये जो राहु हैं आपके मंगल को जकड़ना चाहेंगे, आपके एक्शन को जकड़ना चाहेंगे, खास करके जिसकी राशि है उनके लिए। राहु ऐसा कहेंगे, भैया अब तो लॉकडाउन है, अब तो घर बैठ जा, अब तो कुछ होना नहीं है, वैसे भी जिनका हो रहा था अब तो उन्हीं का काम बंद है, तो हमारा क्या होगा। ये धुआं है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी है आपको 2 महीने का समय मिला है, 1-2 महीने का समय मिला है, जिसका आप उपयोग कुछ नहीं तो अपने स्वास्थ्य वृद्धि में कर सकते हैं, ज्ञान वृद्धि में कर सकते हैं, आइडिया पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों की किताबें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर आप देख ही रहे हैं, और अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बना सकते हैं कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप में इतनी हिम्मत, इतना आपके अंदर अलग से ही दिखाई दे, तेज हो कि जहाँ पर भी जाएंगे लोग आपको कहेंगे भाई ये बंदा तो मुझे चाहिए। किसको नहीं चाहिए? योग्य व्यक्ति। अगर आप चमकेंगे तो आपको तो लोग उठा उठा के ले जाएंगे काम के लिए। तो अपने आप को इतना योग बना सकते हैं, और नहीं तो स्वास्थ्य ही अच्छा कर सकते हैं। और जो मैंने सब बात है कि ज्ञान का आइडिया कुछ मन में ऐसा आ सकता है, तो इसका उपयोग करना है। आपको राहु की भ्रम में नहीं आना है, आपको मंगल के क्रोध में भी नहीं आना है, आपको गुरु के ज्ञान की तरफ जाना है।
तो ये राहु आपके मंगल को फ्रोजन करना चाह रहे हैं, जाम करना चाह रहे हैं। मंगल आपका एक्शन है, विल पावर है, तो आपको उसको दबने नहीं देना है, आपको उसको बनाए रखना है। राहु की जो दृष्टि है देखिए मंगल के ऊपर आ रही है, 11वें भाव पे ऊपर आ रही है, और यहाँ से 1 2 3 4 9वें भाव पर तो आ ही रही है। जो मैंने कहा किडनी विडनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये पिता का घर है। मंगल का एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, मंगल 1 2 माता के भाव पर शुक्र पर जो एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। शुक्र पर जो एस्पेक्ट है एक तरह का रुचि बढ़ाएगा हर चीज़ में। ये विपरीत लिंगी में भी है, ये कार्य के लिए भी है। आदमी को एक क्या कह सकते हैं, उसके अंदर एक गुण बढ़ाएगा कि चीज़ को जानना है, समझना है, उस चीज़ पे हावी होना है, उसे सीखना है, तो उस तरह से। हालांकि ये थोड़ा सा एग्रेसिव कर सकता है आपको, आपके क्या कह सकते हैं उसको, प्रतिक्रिया वगैरह में एग्रेसिव हो सकते हैं आप। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सॉफ्ट रहना है, आपको अपने जो पार्टनर है, अपना जो साथी है, उसका सम्मान करना है, उस पर हावी नहीं होना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि शुक्र पत्नी और पति को भी दिखाते हैं, तो आप उनको दबाने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आप उनको अपने से ज़्यादा रेस्पेक्ट दें, अपने से ज़्यादा आदर दें हर जगह, हर चीज़ में, तब आपको भी आदर मिलेगा। आप ये ना सोचें अगर आप किसी को दबा रहे हैं तो कल आपको कोई ना कोई दबाएगा ज़रूर। हाँ, वो व्यक्ति ना हो तो दूसरा आएगा। भैया बैलेंस बनता है यहाँ पे। अगर आप आज ऊपर कर रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, तो कल कोई आपको दबाएगा। ये होना है, होना चाहिए, होता ही है, ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए बोलते हैं अहिंसा, क्योंकि जो हिंसा करता है फिर बाद में उसके साथ भी हिंसा ही होती है, अपने आप ही हो जाती है, कोई स्पेशली नहीं करता है, अपने आप। कर्म जो है वो एक चक्र की तरह किसी भी डायरेक्शन में फेंको, वो घूम के वहीं आ जाता है जहां से चला था, मतलब जिसने किया था। तो ये है हमारा आपका इस महीने का कुंभ का राशि का लग्न का हॉरोस्कोप। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। कुछ बातें मिनिमम, कुछ एक आध बात तो आपको लाभ पहुंचाने वाली होगी ही इसमें, और आप उसका पूरा लाभ उठाएंगे, मेरी आशा है। त्योहार की थोड़ी बात कर लेते हैं। एकादशी क्यों कर रहा हूं, त्योहार की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं चाहे तो, ये आपके लिए है। एकादशी है 3 तारीख को मोहिनी, और 18 तारीख को है अपारा। मोहिनी एकादशी जिन व्यक्तियों की राहु की दशा महादशा चल रही है, और अब इस कोरोना के टाइम में स्वास्थ्य का राहु केतु की महादशा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, तो मोहिनी एकादशी का व्रत वरदान के समान है, वैसे भी वरदान के समान है। और जिसकी राहु केतु की है उनका खासकर, क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने ये अवतार कब लिया था? ये बात है समुद्र मंथन की, जब अमृत कलश निकल कर आया और राक्षस लोग उसे लेके भाग गए, हाथी नहीं आए। अब देव भाग रहे हैं, इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, वो ले ही नहीं पा रहे उनसे। तो भगवान विष्णु ने सोचा, और एक कहानी है पर इसमें सत्यता है, मोहिनी रूप धारण किया, बहुत ही मोहन रूप, बहुत ही बसीभूत सम्मोहित करने वाला रूप, यानी कि बहुत ही खूबसूरत रूप धारण किया मोहिनी। और पहुँचे वहाँ पर, मोहिनी पहुँची वहाँ पर, तो इतनी खूबसूरत कि वो जो है मोहित हो गए, और वो यहाँ तक राजी हो गए कि मोहिनी ही बांटेंगी अमृत को। लाइन में भी बैठ गए सब। अब मोहिनी ने क्या किया कि भाई मैं पहले इधर से मैं शुरुआत करती हूँ, और मोहिनी ने सारा जो अमृत है वो देवों को पिला दिया एक एक करके। अब स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, वो बैठा हुआ था, बहुत तेज, बहुत दिमाग का शातिर, इधर से उधर कर देने वाला। वो समझ गया कि भैया अगर बैठे रह गए तो बैठे ही रह जाएंगे, हो सकता है उन्हें मिलता नहीं मिलता, इस बात में कहानी नहीं जाती है, क्योंकि कहानी तो ट्विस्ट ले लिया कहानी ने। वो अपना रूप बदल के देवों के बीच बैठ गया। या तो विष्णु जी को पहले ही पता था कि ये पूरी पी नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेंगे, स्वर भानु मानेगा नहीं, ये तो कुछ ना कुछ करेगा ही, तो उन्हें पहले ही पता था, इसलिए उसने वैसा ही किया। स्वर भानु वहाँ बैठ गए रूप बदल के, और जैसे ही विष्णु जी उसको अमृत पिला रहे थे, सूर्य देव और चंद्र देव ने बता दिया कि भाई ये तो स्वर भानु है। पर इससे पहले वो अमृत गले से नीचे जा चुका था। स्वर भानु का धड़ से अलग कर दिया सर, और जो सर था वो राहु, और जो नीचे का हिस्सा था वो केतु कहलाया।
तो इसी वजह से जब मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो राहु केतु के लिए अमृत के समान है। अगर आपका बुरा इफेक्ट है, अगर राहु आपके अच्छे घरों में नहीं है, अच्छी स्थिति पर नहीं है, तो उसकी ऊर्जा को काफ़ी हद तक स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं। अपरा बहुत ही अच्छी एकादशी है। बोलते हैं इतना पुण्य मिलता है जितना बद्रीनाथ की यात्रा से मिलता है या फिर केदारनाथ की यात्रा से मिलता है। देखिए, समय का ही खेल है। समय से ही एक ही व्यक्ति राजा भी बनता है और रंक भी बनता है, चाहे वो इंद्र हो, कहाँ तो देवराज, और कहीं पर जब समय बिगड़ा तो वो मतलब कि बोलते हैं कि ठोकर खा रहे थे, राक्षसों ने लात मार के भगा दिया था। तो समय की बात यहाँ पर भी लागू होती है। जो त्यौहार है ये स्पेशल समय है। हो सकता है साइंस अभी नहीं बता पा रही हो, बस इतना ही बता पा रही हो कि अमावस्या और पूर्णिमा को ज्वार भाटा आता है, पर चीज़ें बढ़ेंगी तो समझ में आएगा। पर ये जो त्यौहार है ये एक स्पेशल समय है। यहाँ इस समय की गई तपस्या, व्रत का अलग इफेक्ट होता है, इस समय किए गए पुण्य का भी अलग इफेक्ट होता है। क्यों होता है पता बाद में लगेगा। 7 तारीख की पूर्णिमा है। जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा नहीं है, घबराते हैं, डर लगता है, माता से उतना अच्छा संबंध नहीं है, या माता अलग हो गई है, माता से दूर है, मन एक जगह नहीं लगता, मन भटकता है, मन में विचार उतने अच्छे नहीं आते, तो पूर्णिमा का व्रत कीजिए। इसमें एक खीर को भी रख सकते हैं आप रात को पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी में, और सुबह उस खीर को खाइए। उससे आपको चंद्रमा आपका पुष्ट होगा, अच्छा होगा। और 20 तारीख को तो शिवरात्रि है। भगवान शिव जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, किसी भी बुरे श्राप को, बुरे योग को ख़त्म करने की किसी हद तक क्षमता रखते हैं। तो क्योंकि सम्मान के लिए किसी भी बड़े बुरे योग को पूर्णतः ख़त्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता। ये आपने सुना होगा कि श्राप हो या वरदान हो, पूर्णतः तो नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो हमको भरना ही होता है। तो शिव जी की पूजा कीजिए। अमावस्या राहु का दिन है। अमावस्या राहु की तिथि है। जैसे प्रतिपदा सूर्य की, द्वितीया चंद्र की, तृतीया मंगल की, चतुर्थी बुध की, पंचमी गुरु की, और षष्ठी शुक्रदेव की, और सप्तमी शनिदेव की, अष्टमी राहु की, फिर से नवमी सूर्य की, 10वीं चंद्र की, एकादशी बुध की, एकादशी मंगल की, द्वादशी बुध की, त्रयोदशी गुरु की, चतुर्दशी शुक्र की, और क्या बोलते हैं पूर्णिमा शनि महाराज की। उसके बाद फिर से पूर्णिमा के बाद जो आती है तो फिर से सूर्य आ जाते हैं, तो यहाँ पर राहु रह गए। तो इस वजह से जो राहु हैं वो अमावस्या को आते हैं, फिर वहाँ पर अमावस्या को राहु आते हैं। तो तिथि वो जिनका राहु अच्छा नहीं है उनके लिए, कहने का मतलब ये अमावस्या का विशेष महत्व है। इसके साथ साथ जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, मतलब सूर्य अफ्लिक्टेड है, सूर्य से 9वां 10वां घर अफ्लिक्टेड है, 5वां 9वां घर अफ्लिक्टेड है, उनके लिए अमावस्या का विशेष महत्व है। 14 तारीख की संक्रांति है। संक्रांति एक विशेष त्यौहार है, विशेष है। इस दिन का व्रत आदमी को पद, प्रतिष्ठा, यश ये सब देता है, आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है। और कहा जाता है कि जिस घर में श्राप है, जैसे किसी को 9वें घर का श्राप है, पितृ श्राप है, और 9वें ग्रह से संबंधित श्राप है, तो जब शुक्र 9वें ग्रह में, शुक्र नहीं सूर्य जब 9वें घर में एंटर करेंगे, उस समय उस संक्रांति से 40 दिनों तक अगर मंत्र का जाप किया जाए तो काफ़ी हद तक उस श्राप का असर जो है कम हो जाता है। तो आप इसका लाभ उठाइएगा, बताइएगा कैसा लगा, सुझाव है तो दीजिएगा, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।